बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। भरवेली के नागेश हाल में जनशक्ति मैग्नीज मजदूर संघ के द्वारा बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी 10 मॉयल से बड़ी संख्या में कामगार मजदूर उपस्थित रहे, जिसमें केंद्रीय अध्यक्ष श्री तनवीर भाई और केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री वानकर जी एवं महामंत्री श्री मानिक मेश्राम जी, केंद्रीय उपाध्यक्ष मुकेश मरकाम मंचासीन रहे और साथ ही बालाघाट जिला अध्यक्ष असंगठित जनशक्ति मजदूर के जयस्पर सरबांग जी एवं सभी मॉयल के पदाधिकारी शामिल हुए। इस मीटिंग का उद्देश्य सिर्फ रुका हुआ एग्रीमेंट का पैसा नहीं, इसके अलावा कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जैसे मेडिकल अनफिट हो या लाइट वर्क, जो कई सालों से मॉयल प्रबंधन के द्वारा झूठा आश्वासन दिया जाता रहा है, लेकिन JMMS संगठन द्वारा पूर्व में RLC नागपुर कमिश्नर के समक्ष खुद मॉयल के PO श्री फगनीस और समीर दीक्षित GM के द्वारा 6 सितंबर को स्पष्ट जवाब लिखित मिलेगा, ऐसा बताया गया था। लेकिन हमें अभी भी ऐसा लगता है कि इस बार मैनेजमेंट द्वारा फिर कोई चालाकी की जाएगी, जिससे मजदूरों को एग्रीमेंट का पैसा नहीं मिल सके, जबकि चालाकी से अधिकारियों को एग्रीमेंट का पैसा मिल चुका है। इस कारण हमारी यूनियन जनशक्ति मैग्नीज मजदूरों संघ का निर्णय आर पार का मूड बन गया है। यदि मजदूरों का हक नहीं मिला तो हम पूरे 10 खदान पर काम बंद का आंदोलन करने का फैसला सभी कामगार कर्मचारियों के सहमति से लिया है, जिसकी सूचना सभी उचित कार्यालयों को समय पर मिल जाएगी। जयस्पर सरबांग, जिला अध्यक्ष जनशक्ति मैग्नीज मजदूर संघ असंगठित मजदूर द्वारा विज्ञप्ति जारी। तो फिर बाकी जो लोग आते हैं उनको ऐसा लगता है कि भाई ये हमको गुमराह कर रहे हैं या पूरी यूनियन हम सभी को गुमराह कर रही है। लेकिन जो विपक्ष है या मैनेजमेंट बोलो या सत्ताधारी बोलो, वो इतना चालाक है कि बड़ी चालाकी से हमको हमारी बात को वहाँ रखने नहीं मिलता और हमारे ही लोगों में, हमारे बीच में जाकर वो ऐसा बीज बो देता है कि ये कभी दूसरा विरोधी पक्ष तैयार ही ना हो। अब आप अगर बाय द वे लग ही गया लॉकडाउन महाराष्ट्र में, और यदि सही में तीसरी लहर ने परेशान किया तो हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हैं, तो फिर हम ऐसे दशा में चले जाते हैं कि किसी को कुछ बोल नहीं सकते, और इसी बीच का फ़ायदा उठाकर अधिकारी वर्ग अपना काम जैसा चल रहा है पिछले 2 सालों से वैसा ही आगे भी करेगा। और एक बात मैं इसमें बोलूँगा कि हर बार हम एक सोच बना के आते हैं कि इस यूनियन के पास नागेश मैग्नीज हाल में जो बैठक ली गई है, किस उद्देश्य को लेकर के ये ली गई? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं मोहम्मद तनवीर खान, केंद्रीय अध्यक्ष जनशक्ति मैग्नीज मजदूर संघ नागपुर। आज हम बालाघाट खदान पे जो मीटिंग रखे हैं वो है एग्रीमेंट और DA को लेकर के हैं। 30 अगस्त को जो एक मीटिंग थी RLC में, उस मीटिंग में मैनेजमेंट ने ये आश्वासन दिया था कि हम 6 सितंबर को आपका एग्रीमेंट का अप्रूवल कब तक आ जाएगा उसकी तारीख हम देंगे। तो हम इसीलिए मीटिंग रखे हैं कि 6 सितंबर को अगर अप्रूवल की तारीख मिल जाती है तो ठीक है, और नहीं मिलती है तो हमको बालाघाट खदान में आंदोलन करना है, धरना करना है। उस उद्देश्य को लेकर के आज हम सब जमा हुए हैं। बालाघाट खदान में धरना करना है कि और कुछ खदानें हैं जो अभी सबसे सरल लेकर हमारा जो मकसद अभी जो हम बना के रखे हैं सिर्फ बालाघाट खदान के लिए बना के रखे हैं। बालाघाट खदान चाहे 1 दिन हो या 4 दिन हो, धरना चलेगा। लेकिन अगर सबकी सहमति बनती है कि ये धरना लगातार खदान वाइज करना चाहिए तो फिर हम उपवा से लेकर के गुड़गांव तक और हेड ऑफिस तक ये धरना करेंगे। सर, क्या लगता है सर, ये एग्रीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है और बदलियाँ भर्तियाँ जो भी रुकी हुई है, सब ये क्या करना है? ये सब मैनेजमेंट की पॉलिसी है।
मैनेजमेंट की वजह से आज जो कुछ भी हो रहा है, आज एग्रीमेंट जो डिले हो रहा है 4 साल से ऊपर हो चुका है। आज तक कोई भी एग्रीमेंट मॉइल का जो है वो 4 साल को पार नहीं किया है। 1 साल हो गया, 1 साल से आपका अप्रूवल मिनिस्ट्री में पड़ा हुआ है। कभी भी मैंने अप्रूवल को महीना 2 महीना लगता था, अप्रूवल जाता था। 1 साल से अगर अप्रूवल नहीं आ रहा है तो ये प्रबंधन की देन है, क्योंकि साफ साफ आपको दिखता है कि लगभग अगर आज की तारीख में मॉइल में 4,500 वर्कर काम कर रहे हैं, तो आपका जो अदर अलाउंस जो है, एग्रीमेंट बेनिफिट के अलावा जो अदर अलाउंस मिलता है, आप 1/8/2017 से आज तक देख लीजिए 4 साल के ऊपर में अगर 2,000 रुपये भी अदर अलाउंस मिलता है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 4,500 कर्मचारियों का, कामगार कर्मचारियों का कितना पैसा कंपनी बचा रही है। तो कंपनी की सिर्फ सोच यही है कि कामगार कर्मचारियों को कितना नुकसान कर सकती है, वो भरसक कोशिश कर रहे हैं कि वो नुकसान करें। आज की तारीख में आप देख लीजिए, मैं अपना प्रबंधन ने अपना एग्रीमेंट करा लिया, प्रबंधन ने कंपनी अपग्रेड हुई, ए शेड्यूल कंपनी हुई, प्रबंधन अपग्रेड हो चुका है, लेकिन कामगार कर्मचारी अपग्रेड नहीं हुआ। अभी अधिकारियों ने 1 लाख रुपए फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए दिया गया हुआ है, लेकिन किसी भी कामगार और कर्मचारियों को ये सुविधा नहीं दी जा रही है जो अधिकारी को दी जा रही है। तो पूरी तरीके से ये उद्योग जो चल रहा है वो अधिकारियों के बस में चल रहा है। जैसा अभी दौर चला है तो आज़ादी के पहले जो अंग्रेजों का राज था, आज से मोबाइल उद्योग जो है उसी सिचुएशन में चल रहा है।